जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ कोई ना कोई नमूना नेता मेरे फीड पे कब्जा कर ही लेता है। अब नीतीश कुमार का लड़का आ गया कब्जा करने। पहले मुझे तेज प्रताप यादव को देख के लगता था कि ये तो मैं हूँ। नमस्कार, मैं तेज प्रताप यादव 126 महुआ विधानसभा से। पर अब नीतीश कुमार के लड़के को देख के लगता है ये तो पक्का मैं ही हूँ। अगर मुझे कोई कुर्ता पहना दे तो मैं पक्का ऐसे ही दिखूंगा। सिगरेट पी पी के मेरे अंदर सिर्फ धुआं ही धुआं बचा है। जानना चाहेंगे कि आपके कांधों पर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा क्यों डाला गया, आपको क्या लगता है? क्यों डाला गया है जिम्मा इसके नाजुक कंधों पर? जो बंदा खुद का बोझ नहीं उठा पा रहा है वो कैसे दूसरों का जिम्मा उठाएगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुठ मारने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। गुजरात के उल्लू और बिहार के बुद्धू अगर मिल जाए तो पर्याप्त। इस देश की बर्बादी के लिए फिर कोई और चीज की जरूरत नहीं। लवणेर भोजन। प्रोटेस्ट में बदमाश बच्चों ने बदमाशी दिखाना शुरू ही की थी और मोदी जी ने बिहार का सीएम पुराने बदमाश को बना दिया। अब सीनियर बदमाश के सामने जूनियर बदमाश क्या ही कर लेगा। तुम खैनी खाओ यार। तुम्हारा सीएम 10वीं पास नहीं कर पाया और तुम लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या है? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है? बिहार से मेरा पुराना नाता है, जैसे मोदी जी का हर चीज से पुराना नाता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर तिवारी जी ये पहले जाता है पोंगा पंडित के पास और पोंगा पंडित पता नहीं ऐसी कौन सी झाड़ फूंक कर देता है कि इसके दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। कढ़ाई में लोड़ा रायते के साथ बंद भोसड़ा आटन की भुजिया झाटन का रायता गोटे में आतंकी औजार अलकायदा औजार चूस के थूकते तो चूसने क्या फायदा। फिर मीडिया में आके बोलता है कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत क्या है, मोदी जी है ना वो सबको संभाल लेंगे, खुद की संभली पर। जरूरत क्या है एजुकेशन? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। हक के लिए आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये सुन के बिहार की लड़कियां पागल हो गईं और मोदी जी के साथ चुम्मा चाटी करने लगी। अब मेरे लिए जेब बनाना और मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन में सीधा मोदी जी हैं। मोदी जी किसी को चुनाव नहीं जीतने देते हैं और तुम कह रहे हो कि उनको लोंडियाबाजी में हराया जाए। बस रहने दो। मोदी जी के साथ जाती होने के बाद उन्होंने पूरे देश का हुक्का पानी बंद करवा दिया। कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम करो, पर वर्क फ्रॉम होम के लिए वर्क होना भी तो चाहिए। नल्ला बेरोजगार घूम रहा हूँ मैं तो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। और कह रही है कि खाने का तेल कम यूज करो। मैं कहा पहले सिलेंडर तो दो तब तो खाने का तेल यूज करेंगे। और कह रहे हैं सोना मत खरीदो। सोना इधर किंडर जॉय खरीदने के पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो सोना खरीदेंगे। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए आपके गले उतरता है भाई? जिसने कहा हो उसने गलत किया। ये सब सुन के मेरे अंदर से एक ही आवाज निकलती है, तो बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, बिहार में फैक्ट्रियां कैसे आए, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे आए? उतना हमने नहीं आता, वो तो आपको आता लड़े अथी से जाके, उतना हमको नहीं आता है। हाँ, उतना हम पढ़े लिखे हैं नहीं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसमें भी तिवारी जी की गलती है। लड़कियों के साथ साथ छोटे सरकार को भी पढ़ने का मौका नहीं दिया। जैसे मोदी जी लड़कियों का ख्याल रख लेंगे वैसे ही देखो इसको भी विधायक बना दिया। यह है जीता जागता एग्जाम्पल। मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। किसी भी विधायक से इतना अनएक्सपेक्टेड जवाब मिल ही नहीं सकता है। उतना हम पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे ही नहीं है। अब लंड पूछ लो तुम क्यों पढ़े हो फालतू चक्करों में। तुम एक काम करो, तुम सिगरेट पियो। जब बिहार इतनी तरक्की कर ही रहा है तो यूपी पीछे कैसे रह सकता है? यूपी के शिक्षा मंत्री की प्रॉब्लम है जॉनी से कि जॉनी इतना क्यों पेल रहा है। मेरा जॉनी पेल आ गए आप पिलवाने के लिए। रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। अभी योगी जी से बोल के जॉनी का नेम चेंज करा के मोदी जी करा देते हैं। फिर बोलते रहना मोदी एस पापा। और बोल ही रही हो पापा क्या? इनको तो भगवान बना रखा है। निशांत तो नीतीश जी के बस आंट छूने की कोशिश कर रहा था, पर अधिकारी तो भगवान मोदी जी के सामने साष्टांग लेट गए। देख लिया, मेरे को सपना पूरा हो गया। और यही मोदी जी और मोटा भाई मिलके पहले अधिकारी की मैया चोदने में लगे थे। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है? अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था।
टीएमसी का अधिकारी जब तक टीएमसी में था तो अपराधी था, बीजेपी में आके सीएम बन गया। हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेसी था, मनीष शाह त्रिपुरा का सीएम, बद्रीनाथ मणिपुर का सीएम, पेमा भाई अरुणाचल का सीएम, ये सब दूसरी पार्टियों में से उठाए गए लोग हैं। मुझे तो लगता है बीजेपी में मोटा भाई और मोदी जी 2 लोग ही ओजी बचे हैं बस। जानकारी से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अरे पर आप लोग चिंता मत करो, आप ये डांस देखो। अबे ऐसे कैसे पूरा 180 डिग्री स्प्लिट कर दिया। ये वाली टेक्निक इसने सीखी है, जनता ने जबरदस्ती टांगे फैला दी। अगर जबरदस्ती जनता ने फैलाई है तो पप्पू जी की बात सही हो जाएगी कि राजनीति में आने के लिए टांगे फैलानी पड़ती हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पर यार एक बार इस आइकॉनिक डांस को देखो, ऐसा लग रहा है कि जनता ने जबरदस्ती पकड़ के मेढक की तरह टांगे फैला दी हो। एक बार बस एक बार मोदी जी ये वाला डांस कर दो, फिर 400 नहीं 543 पार हो जाएंगी। पर प्लीज प्लीज मोदी जी एक बार कर दो ये वाला डांस। इनको टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। क्या करते हो चूतिया पन्ने का।